कब्रिस्तान से? वहाँ क्या कर रही थी? अपनी बेटी की कब्र खोलने की कोशिश कर रही थी। शायद इनको कोई शदीद सदमा पहुंचा है। हमने इन्हें बहुत कहा कि हॉस्पिटल चलें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मैंने सोचा कि आपको बता देना बेहतर होगा। तुम्हें जिन्होंने अगवा करवाया है वो डेनिस के बाबा हैं, यानी तुम्हारे मुस्तकबिल के ससुर। झूठ है ये, वो तो खुद रिश्ता लेकर आए थे। कितनी भोली हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये लो, अब चलो। डेनिस बेटा, तुम ये गलत कर रहे हो। बाबा, मुझे कुछ भी हो जाए मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। आप मेरा साथ दे या ना दे, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। खुशामदीद राना मैडम। दरवाजा खोलोगे? ये कौन है? मेहमान है। जी ठीक है मैडम। ये रात के इस पहर कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। राना, तुम इस शख्स के साथ क्या कर रही हो? भाई कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? ये तुम पूछ रहे हो? हमारी औलाद को दूर करने के बाद वो कब्र खाली है। राना, हमने कब्र खोद कर देखी है। ना तो हड्डियां हैं और ना ही कुछ और है वहां। वहां हम दोनों की जिंदगी है। उम्र के 20 साल हैं। आप भी जानती थी ना? अफसोस है मुझे। इंजी, गार्ड्स को बुलाओ। गार्ड तो क्या, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। बता, बता मेरी बेटी कहाँ है? बोल। सनम, छोड़ो मेरे बाबा, क्या कर रही हो तुम? हाथ हटाओ पीछे। सनम रुको, छोड़े। गोली मार दो सनम, इसे मार दो। सनम, सनम, सनम ऐसा नहीं करना। अम्मी खामोश हो जाए आप। तुम बीच में मत बोलो, मार दो इसे। सनम तुम ऐसा नहीं कर सकती। सनम, तुम नहीं जानती क्या हुआ है। बाबा ने हमारी औलाद को हमसे छीन लिया है। इस शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाबा ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अगर 1 मिनट भी यहाँ रुके तो दोनों को गोली मार दूंगी और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम लोग एक कमांडर के घर में घुस कर उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हो। सनम, हमने खुद को पूरी तरह बचा लिया और तुम शाबाश सनम, शाबाश। तुम में अगर हिम्मत है तो दोबारा मेरे बाबा का गिरबान पकड़ कर दिखाओ। चलो। तुमसे कैसे निपटना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस तरह चले जाओगे? हाँ, और तुम भी चलो मेरे साथ, खुदा पर और मुझ पर भरोसा करके।
मुझे तुम पे नाज है। शाबाश मेरी बेटी। बाबा, शाबाश। रुको डेनिस, मैं भी आता हूं। ये गया क्यों नहीं यहां से? पीछे हटो। एलिफ, एलिफ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें लेने आए हैं बेटा। एलिफ कहाँ है? एलिफ, एलिफ, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? माफ करना। मैं यहाँ खुश सुकून से रहने आया हूँ। तुमने मेरे बेटे को धमकी दी थी? नहीं कमांडर, कैसी धमकी? बस मुंह मारी हो गई थी हमारी। मैं क्यों धमकी दूंगा? चलो। क्या हुआ डेनिस? अंदर कोई और है, एलिफ नहीं। कहा था ना तुमसे, मेरी गर्लफ्रेंड है ऊपर। क्या करना चाह रहे हो तुम? आप फिक्र न करें कमांडर, सब कुछ कंट्रोल में है। थोड़ी देर में उसे ले आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। मजीद गड़बड़ नहीं चाहिए, वरना तुम दुनिया में अपना अंजाम सोच लेना, समझे? ठीक है, थैंक यू। उंगलियों के निशान नहीं मिले डेनिस। डेनिस, बहुत हो गया। अभी इसी वक्त घर चलो। इस मसले को खत्म करो आप। देखो, वो जानती थी कि ये नहीं हो सकता, इसीलिए वो तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़ गई। अब हमें मजीद जलील मत करो। गाड़ी में बैठो, चलो चलो। तुम भी बैठो एडम, चलो। एलिफ, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। एलिफ, कहाँ हो तुम? एलिफ, अरे यार, ये तो फिर से भाग गई। ये गाड़ी इस्तांबुल जा रही है? जी भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत मुश्किल में हूँ मैं इस वक्त। इस्तांबुल जाना बहुत जरूरी है। मेरा जगह है तो बैठ जाऊँ मैं प्लीज? जी ठीक है, आप बैठ जाएं। अगर थोड़ा वक्त है तो मैं एक फोन करके आ जाऊँ? हाँ, मगर जल्दी आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मुश्किल में हूँ, मुझे एक जरूरी फोन करना है अपने घर, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं मैडम, ये ले। हेलो हुलिया, आपा, डेनिस का फोन तुम्हारे पास कैसे आया?
डेनिस भाई खुद ही फोन देकर गए थे। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस वक्त कहाँ हो तुम? जल्दी मेरी बात सुनो। जिया ने मुझे अगवा किया था और मैं बहुत मुश्किल से भागी हूँ। बस मिल गई है, मैं इस्तांबुल आ रही हूँ। डेनिस को बता दो ताकि वो मुझे बस स्टैंड से आकर ले जाए। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी उसे बता देती हूँ। आ रहा है वो। एहतियात से, बहुत ज्यादा एहतियात से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? किसका फोन था? नहीं, मैं तो ये देख रही थी कोई फोन तो नहीं आया। तुम अभी तक एलिफ को ढूंढ रहे हो? वो वहाँ आ गई क्या? रास्ते में है, आओ उसे वेलकम करें। बेटा, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? शायद वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। और ये भी तो हो सकता है ना कि हमने जो शॉपिंग की उसे पसंद ना आई हो, यानी उसकी डिमांड इससे ज्यादा हो। अम्मी, एलिफ ऐसी लड़की नहीं है, जरूर वो मुश्किल में है। डेनिस बेटा, अगर ऐसा है तो फिर पुलिस को उसे ढूंढने दो ना बेटा। बिला वजह तुम उस मासूम लड़की पर शक कर रहे हो। बेटा, उस लड़की का पीछा छोड़ दो, खत्म कर दो ये मसला। एलिफ अगर ये शादी नहीं चाहती तो तुम भी भूल जाओ उसे। अम्मी, जरूर उसको किसी ने अगवा किया है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि निकाह से एक दिन पहले सब कुछ छोड़कर चली जाए। डेनिस, बस अब बहुत हो गया, बस करो। कौन करेगा और क्यों करेगा? क्यों करेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाबा ने अगवा करवाया उस लड़की को? देखना शनाए, ये ऐसा ही कहेगा। ऐसा नहीं, कह दो हमने किया, ऐसा कह दो। बात सुने बाबा, अभी तक तो नहीं आया था दिमाग में, लेकिन अब आ गया। देखो, सुना तुमने क्या कहा था मैंने? बाहर जाओ, सुना, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठीक हो।
वो लड़की तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जाओ जाओ। संजार, ऐसा क्यों कहा? वो समझ जाएगा। शनाए, जरूरी है ये, जरूरी है ये। क्या उस लड़के ने ढूंढ लिया अलिफ को? बेवकूफ अभी तक नहीं ढूंढ सका, ढूंढ रहा है। अगर वो लड़की घर वापस आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बात को समझो संजार, कुछ करो। खामोश हो जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सनम कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी शायद। सना मैडम तो चली गई हैं। चली गई क्या? जी हाँ। मैंने तुमसे क्या कहा था कि सनम अकेली घर से बाहर नहीं जाएगी, भूल गई क्या तुम? हाँ, उससे मना तो किया था मगर कह देना काफी नहीं होता इंजी बेगम। बेटे की हिफाजत के लिए तुम्हें मां बनना होगा, समझी तुम? कह दिया था। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो आवाज मत निकालना। क्या हुआ, तुम्हारी बात नहीं हुई अभी तक? मुझे लगता है वो बिजी है, उसने देखा नहीं होगा शायद। सनम होगी। नया नंबर है शायद कोई। हेलो, बेटी के बदले बेटी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, किसी को शामिल नहीं करोगे इस काम में, वरना बेटी को कभी नहीं देख पाओगे। मेरी बात सुनो, अगर मेरी बेटी का बाल भी बांका हुआ तो तुम्हें जान से मार डालूंगा मैं। कुदरत, सनम को क्या हुआ बताओ मुझे। गौर से सुनो, मेरी बेटी है वो, कमांडर कुदरत तराय की बेटी है। सुना तुमने? हाँ, इंसान अपनी औलाद से दूरी का गम ऐसे ही सहता है। अब तुम्हारे रुतबे का और पैसे का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बेटी दो और अपनी बेटी ले जाओ। बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? हेलो, कहाँ है मेरी बेटी? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो? कुदरत, क्या हुआ है बताओ। चुप करो। चलती रहो, इस तरफ आओ।
आपा, मुझे नहीं मालूम कि ये मुझे यहाँ कब ले आया। अच्छा तुम रो नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अल्लाह तुम्हें जरूर सजा देगा। क्या चाहते हो हमसे, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने। अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अपने दिमाग से काम लो। मेरी बात सुनो, इसको तो छोड़ दो। जो चाहता हूँ वो आसान है। जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसे डेनिस के पास जाओ, दुल्हन बनकर उसकी निकाह के टेबल पर बैठना, फिर डेनिस की आंखों में देखते हुए ये कहोगी कि मैं जिया से प्यार करती हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकती। वाकई में? तो ये लो फिर। ये क्या कर रहे हो? रुको। आखिर बार बहन से मिल लो। प्लीज आपा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे। जल्दी फैसला कर लो एलिफ, मार डालूंगा इसे। इसकी कोई गलती नहीं। तो ये लो अब। रुको, ठीक है, मैं कहती हूँ प्लीज इसे छोड़ दो ज़िया। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी, बस इसे छोड़ दो, ठीक है? पुलिस को फोन क्यों नहीं करते आप? अगर सनम को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकता, बस डरा रहा है मुझे। अगर ऐसा ना हुआ, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें बता दें कि एलिफ उनकी बेटी है, वरना मैं मुंह नहीं खोलोगी तुम, कुछ नहीं बताओगी इस बारे में। राना मैडम आई हैं। अंदर भेज दो। ठीक है। जी आइए। अब क्या हुआ? जो किया है वो काफी नहीं था? मुझसे इतना डर लग रहा है कि गार्ड खड़ा कर दिया। खुश नसीब हो के अब तक जिंदा हो तुम। इब्राहिम ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। इब्राहिम ने? अनजान मत बनो, अब तुम भी शामिल हो इसमें। इब्राहिम ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। धमकी दी है उसने मुझे, कहता है कि बेटी के बदले में बेटी। चलो फोन करो उसे कि सनम को लेकर आए। करो फोन। इब्राहिम, ये क्या किया तुमने? राना, तुम दूर रहो इस मसले से और अपने भाई से कहो कि अगर अपनी बेटी को सीने से लगाना चाहता है तो मुझे बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है। ऐसा ना करो इब्राहिम, देखो सनम की कोई गलती नहीं। मेरी बेटी की भी कोई गलती नहीं थी। अपने भाई से कह दो मैं कब्रिस्तान में इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहता है? इब्राहिम ने फैसला कर लिया है भाई। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो? जब तक इकरार नहीं करोगी आईडी कार्ड नहीं लूंगा। एलिफ, तुम जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। मुझे इतना हक तो है ना तुम पर। शर्म आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे काम में ही कह दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेनिस, कहाँ चली गई थी तुम एलिफ? कहाँ थी तुम? कहाँ पर चली गई थी? आ गई हूँ मैं। मगर गई कहाँ थी तुम? ठीक हो ना? सब बता दूंगी, रिलैक्स हो जाओ तुम। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। फिक्र ना करो, अपनी मर्जी से गई थी मैं। क्यों? क्योंकि डर गई थी। किस किस्म का डर? तुम्हें नुकसान पहुंचने का डर। तुम्हारे अम्मी पापा ये नहीं चाहते थे ना, इसलिए। बस बहुत हो गया, बस एलिफ, अब मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ। देखो, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इम्तिहान ना लो, प्लीज। प्रॉमिस डेनिस, अब ये नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं फिर। निकाह का वक्त हो रहा है, चलो। कहीं एलिफ कोई बेवकूफी तो नहीं करेगी? क्या मतलब? कहीं हाँ ना कह दे डेनिस को। एक तरफ डेनिस है और एक तरफ तुम। डेनिस ही उसके लिए बेस्ट है। हाँ, मगर फिक्र न करो, वो बेवकूफ मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। फिर मैं ये काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैं वहाँ जाकर खुद देखूंगा सब कुछ। अगर हाँ बोला तो कीमत तुम चुकाओगी। लगता है तुम होश में नहीं। ये रास्ता तुम्हें मैंने ही दिखाया है। तुम्हारे लिए ये खेल है, लेकिन मैं एलिफ को चाहता हूँ। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दुआ करो कि तुम्हारी बहन वाकई में तुमसे प्यार करती हो। यहाँ पर आओ। अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। खोल दो मुझे, खोलो, खोलो, खोल दो। प्लीज कुदरत, प्लीज कह दो कि हम लोगों से गलती हो गई। बता दो उन लोगों को कि उनकी बेटी कौन है और कहाँ है, और इस मामले को खत्म कर दो। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है कुदरत। एंजी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अपना मशवरा अपने पास ही रखो तुम। मैं बहुत डरी हुई हूँ। हमारे पास वक्त नहीं है। वो सनम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम सनम के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? आ जाओ। सर, किसी ने आपके लिए ये पार्सल भेजा है। तुम जाओ। ये तो सनम का है। क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ? कुदरत, ये मेरी सनम का है। जी,
एंजी, गोली दो मुझे। जल्दी दो। कुदरत, कुदरत हमारी बेटी को बचा लो। कुदरत, कुदरत बचा लो उसे। हुलिया भी नहीं है सुबह से घर पर। उसे एलिफ की क्या फिक्र थी? छोड़ो उसे। वो जब भी कुछ बोलती है तो गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं देखती हूँ। एलिफ, कहाँ थी तुम? हाँ एलिफ, तुम ठीक तो हो ना? बहुत डर गए थे, बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या हुआ बताओ मुझे। अभी छोड़ो, बाद में बात करेंगे। अभी मेरा तैयार होना ज्यादा जरूरी है ना, निकाह के लिए देर ना हो जाए। अम्मी, डेनिस, बाबा कहाँ हैं? अंदर हैं। बाबा, एलिफ वापस आ गई है। कैसे कैसे वापस आ गई? अभी चढ़े, बाद में बताऊंगा। चलें तैयार हो जाए, निकाह के लिए लेट ना हो जाए। ये क्या हो गया? अभी पता चल जाता है। क्या कर रहे हो तुम? निकाह ऑफिस में हूँ। निकाह ऑफिस में हो तुम? मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था तुमसे? ये निकाह हरगिज़ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा कमांडर। एलिफ सबके सामने कहेगी कि वो मुझसे प्यार करती है। आपके लिए ये और भी अच्छा नहीं है क्या? तुम्हें यकीन है? निकाह पर मिलते हैं। वो क्या कहते हैं, निकाह में बरकत होती है। क्या हुआ? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अपने बेटे को इस खुशी के मौके पर अकेला नहीं छोड़ सकते। जाओ जाओ ना, कहीं लेट ना हो जाए।
मेरी बेटी कहाँ है? पहले तुम मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। सनम को देखे बिना नहीं बताऊंगा मैं। सौदेबाजी का कोई चांस नहीं है। तुमने सब मौके गवा दिए। मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, एड्रेस, नाम, जो कुछ भी तुम्हें मालूम है बता दो मुझे। तुम उसे जानते हो? जानता हूं मैं। उससे मिले भी हो? किस्मत देखो। बस यही बताने आया था। बताओ बताओ मेरी बेटी कौन है, बताओ मुझे। कमांडर बताओ, बताओ कमांडर, कमांडर बताओ मुझे, बताओ मेरी बेटी कौन है, खुदा के लिए बताओ, बताओ, उठो। एलिफ, तुम ठीक हो ना? परेशान लग रही हो। मुझे नहीं लगता अब ये शादी रुक सकती है। रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो, भरोसा रखो मुझ पर। सच बताओ, क्या किया तुमने? मेरे लिए उसकी मौत से ज्यादा उसकी जिंदगी जरूरी।